सबसे पहले तो मैं आप सब पत्रकारों को, मीडिया को बधाई देता हूँ। आज आपका मीडिया डे है, उसके लिए आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। दोस्तों, आज आप लोगों को तकलीफ दी कि आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये भ्रष्टाचार पानीपत में फैला हुआ है, इस कॉरपोरेशन में खासकर, उसके लिए हम सोमवार 11 से 1 बजे तक पालिका प्रधान बाजार में उनके नीचे, कॉरपोरेशन के ऑफिस के नीचे शांतिपूर्वक धरना देंगे ताकि सोई सरकार को जगाया जाए। ये जो खेल बना रखा है इन्होंने शहर में एनडीसी का, लोग धक्के खा रहे हैं अपनी जायदाद के पीछे। एक एनडीसी का मीनिंग समझना चाहता हूँ मैं। एनडीसी क्या कहते हैं? नो ड्यूज सर्टिफिकेट। यही है कि कुछ और है? ये आपका हाउस टैक्स, आपका कोई पानी का बिल, आपका कोई है बकाया तो ले लो। आप उसको रोकते क्यों? पहले इन्होंने कहा कि टुकड़ों में रजिस्ट्री नहीं हो सकती, घर के 2 टुकड़े नहीं कर सकते। फिर उन्होंने कहा जी सीएम साहब ने कर दिया है, उसकी गजट हो गया, नोटिफिकेशन हो गई है, ऑर्डर आ गए हैं। उसके बावजूद क्या है? ये जो खेल बना हुआ है, कभी कॉरपोरेशन के बीच में आप लोगों ने दिखाया कि एक एमसी कह रहा है कि कमिश्नर ने पैसे लेके एनडीसी बनाई, मेरे कहने से नहीं बनाई। कि जितनी एनडीसी क्या रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही पानीपत में, रोज हो रही हैं। ये रोज सीएम फ्लाइंग आता है, छापे मारता है, और तहसील में जाकर रिकॉर्ड देख लो ना, कितनी रजिस्ट्रियाँ होंगी यहाँ तुमने बंद कर रखा है। इन सब के तो शहर में बड़ा रोष है। हमने इनको बहुत समय दिया, अब यही फैसला किया है कि हम गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से 2 घंटे का धरना वहाँ पे देंगे। और अपनी जो समस्याएं हैं शहर की, ये आवारा जानवरों की, ये सड़कों की, ये बिजली की, ये कॉरपोरेशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं मोटी मोटी, वो भी, और जो बाकी साथ समस्या है सफाई की। अब डेंगू का चला, किसी ने नहीं करा स्प्रे। एक को तो मैंने सुना कहा कि भाई ये बच्चों के लिए धुआं बड़ा खतरनाक होता है इसलिए नहीं करवा रहा है। एक एमसी की फोटो आ रही है कि मैंने स्प्रे करवा दिया। क्यों लोगों के साथ मजाक? क्या इनके पास कोई इलाज नहीं? इन सारी बातों को देखते हुए हम ये धरने का वो कर रहे हैं कि इनको शायद जाग आ जाए और इस शहर को दुखी ना करें। रोज देखते हैं रोज कि भाई बुजुर्ग 6-6 महीने से नीचे खड़े हैं एनडीसी लेने के, अपने बच्चों के नाम प्रॉपर्टी करनी है, वो नहीं करने देते। ये रोज का तो जो तमाशा है शहर में, आप लोग भी देखते हो। और ये खुद ही इनके एमसी कहते हैं, इनका कमिश्नर कहता है कि एमसी ईंटें बेचे जा रहे हैं पुरानी, इनका कमिश्नर कह रहा है, एमसी कह रहे हैं कमिश्नर लिए जा रहा है। ये कौन जिम्मेवार है? ये लोग क्यों भुगते हैं? उसके लिए हम गुरेशा जी, नगर निगम एक ऐसी संस्था है, शहर के लोगों को सबसे ज्यादा वास्ता नगर निगम से ही पड़ता है। आदमी मर जाए, आदमी जन्म, हाउस टैक्स है, प्रॉपर्टी, बहुत सारे काम नगर निगम ऐसी संस्था है। अगर 8 साल से नगर निगम सुधर नहीं रहा, शुरू से ही ऐसे है। पानीपत नगर निगम तो वर्स्ट कंडीशन शुरू से ही, 2013 से जब से चुनाव हुए थे। अगर नगर निगम नहीं सुधार पा रही तो लोकल लीडरशिप ही इसके लिए जिम्मेदार है। सारे हैं जो मौके का चौकीदार है, ध्यान तो वही करेगा। भाई अफसर विधायकों और सांसद की मर्जी से लिखते, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जिसकी सरकार होती है, अफसर एमएलए और उस पार्टी के एमपी की मर्जी से लिखते। कोई अफसर सही काम नहीं करता उसको बदलवाते, उनकी क्षमता होती है, उनकी चलती भी है। तो अगर नगर निगम ठीक नहीं चल रहा तो लोकल लीडरशिप जिम्मेदार है उसके लिए। ये हम कहेंगे तो इनको लगेगा बुरा। जिम्मेवारी तो खुद आदमी को समझनी चाहिए कि यार मेरे जुम्मे लोगों ने शहर को लगाया और मैं शहर को कैसे ठीक करूँ, शहर के लोगों की समस्या को कैसे ठीक करूँ, लोगों को तकलीफ ना हो। पर वो शायद नहीं जानना चाहते, जब जानते ये कहते कि भाई सुनता हूँ मैं कि हमारी नहीं चलती,
अब पता नहीं कैसी सिस्टम है इनका, नहीं चलने वाला, अपनी समझ से बाहर। दूसरी बात, सीएम फ्लाइंग 2 बार आई पानीपत नगर निगम, रिकॉर्ड ले गए लगातार, 2-3 बार वो आए। मंत्री जो डिपार्टमेंट की कमल गुप्ता ने भी रेड करी, उससे पहले प्रमोद विजय ने करी। इस कमल गुप्ता जी पीछे आए हुए थे, मैंने उसमें कोई सुधार है आपको, कह रहे जी आपको पता, मैं कह आप सरकार तो आपको आप पता करो, लेकिन मेरे को लगता है ज्यादा कुछ सुधार नजर आ नहीं रहा, इतना कुछ होने के बाद भी। वो करना ही नहीं चाहते होंगे फिर। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड आए, रिकॉर्ड उठाए, तो फिर उसका रिजल्ट तो आना चाहिए। यहाँ तो उनको रिपोर्ट देकर नहीं सब कुछ ठीक है, तो यहाँ जो दोषी हैं उनको रखा दो। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड का तो कभी ऐसा खाली तो हमने देखा ही नहीं कि कागज ले जाए। वो कोई 8 साल से कई बारी कागज जा चुके हैं, तो पहली बारी आई है, रिजल्ट देना नहीं चाहते। आपके हिसाब से ये जो रेड चली है, मंत्री जी ने मारी है, विधायक ने मारी है, सब ये लिफाप होती है? मेरे क्या, आप खुद ही देख लो ना, रिजल्ट तो मांगती है ना, रिजल्ट तो नहीं है ना भाई। सर भाजपा हो या कांग्रेस हो, भैया नगर निगम का आज तक कोई सही दशा नजर नहीं आया। इसमें किसको दोष देंगे आप? ऐसा है, आप कंपैरिजन कांग्रेस राज से करते हो, तो बताओ क्या वहाँ पे ऐसा होता था? इंस्टांस बताओ, कौन सी चीज़ को रोका था, कौन सी चीज़ के पीछे लोगों को धक्के खाने पड़े? यहाँ तो हर चीज़ को रोक के बैठे। धक्के तो खाते थे लोग, पहले भी खाते थे, आज भी खा रहे हैं। मैं तो आपसे बात तो ये है कि सुधार कैसे हो, इसका सुधार तो भैया सिंपल है। एनडीसी का रौला पड़ा हुआ है, एनडीसी है क्या? मैं कहता हूँ गलत बन भी गई किसी से। जो ड्यूज हैं वो तो बिल्डिंग के ऊपर, लैंड के ऊपर होते हैं, आदमी के ऊपर नहीं होते। बिजली का बिल है, मकान के ऊपर है, मालिक बेच के चला भी जाता है, छोड़ के भी चला जाता है, जो है उसको देना पड़ता है। इसमें है क्या? क्यों लोगों को तंग किया जा रहा है? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ। अब इसका ये कंपैरिजन करना, कांग्रेस के राज में ऐसा कभी था? 110 रुपये डेवलपमेंट का दो, जमा कराओ, नक्शा पास। एक चीज और है, आप आवामी इलेक्शनों में एनडीसी लेते नहीं है, हर डिपार्टमेंट से लेते हैं अपने आप ड्यूज। विपक्ष के जिम्मेदार नेता है। जी 100 करोड़ का ठेका दिया गया याशी कंपनी को, जयपुर के संजय गुप्ता है जो एमडी है ना, जी याशी कंपनी को। जब भी कोई एग्रीमेंट किया जाता है किसी बड़ी कंपनी से, कॉरपोरेशन करे या सरकार करे, एग्रीमेंट होता है, उसमें बकायदा क्लोज होते हैं। इनका मनमोहन गोयल है रोहतक वाले, वो कह रहे जी 80% गलत है। यहाँ भी यही तकरीबन जिलों में है। उस कंपनी को पेनल्टी नहीं डलनी चाहिए एग्रीमेंट की शर्तों के मुताबिक? क्या कोई पेनल्टी लगाई है? ये आप आवाज उठाओ ना इस बात में। हम तो 100 करोड़ उठा की रहे पेमेंट हैं। किस बात की देंगे? हम तो इस बात को पहले भी उठा रहे हैं, आगे भी उठाएंगे, और अपने समय पे आके इस काम को खत्म करेंगे। ये तो इन्होंने सारे पार्षदों ने बोला, फिर बोल के चुप कर जाते हैं। ट्रॉली पकड़ ली कि नीचे ईंटें हैं जी, वेट के हिसाब ले रहे हैं, ऊपर थोड़ा कूड़ा डाल के, फिर क्या हुआ? ये तो आप उन लोगों से पूछो कि भैया तुम लोगों ने ये ट्रॉली पकड़ी, उसके बाद क्या रिजल्ट है? तुम शहर की चाबी तुम्हारे पास है, क्या रिजल्ट है? इसका जवाब तो वो देंगे ना। ये गलत कह रहा हूँ? जवाब मांगो तो देना पड़ेगा ना, आप मांगो जवाब। जवाब मैं मांगू तो बुरा लगता, तो लोग मांगेंगे जवाब। सर यदि कांग्रेस आपके माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ ये बात कितनी दुखी है। हमने तो इनको कभी 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 कुछ ज्यादा छेड़ा ही नहीं। नती हो गई यार, ऐसे तो शहर के साथ ना करें। सर यदि कांग्रेस सरकार आती है आपकी, तो नगर निगम के सुधार के लिए क्या कदम उठाएंगे आप? सबसे पहले मैं इस एनडीसी को तो बंद कर दूंगा, मैं इस कंपनी को यहाँ से जरूर भेज दूंगा, ये ठेका बंद कर दूंगा, ये ठेका प्रथा को बंद कराऊंगा। जो भी काम होगा वो जो लोग पारदर्शी होगा। ये 45 लाख में ठेका पहले चलता था कांग्रेस राज में, शहर की सफाई का रिकॉर्ड देख लो। आज क्या हो गया शहर में, जो करोड़ों रुपए का हो गया, 8 करोड़ रुपए का हो गया। ये सारी चीज़ें हम करेंगे, जो भुगत रहे हैं हम, वो सारी ठीक तो करेंगे भाई। लोगों ने मौका दिया तो 100% करेंगे। मेरे साहब कुछ लोग कह रहे हैं, शहर बहुत सारे लोग कहते हैं, पार्षद ही कहते हैं कि बहुत
पहले से ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन उसकी उपयोगिता नज़र नहीं आ रही। ऐसा नज़र आना चाहिए कि यहाँ लगा है, डेवलपमेंट हुई है, पैसा पहले से ज़्यादा खर्च हो रहा है। इसलिए साहब आप देखो ना, हमारे टाइम 75 लाख में काम होता था, आज करो 5.5-6 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है इस पर सफाई का, फिर वो 0% है। विकास कार्य देख लो आप सारे शहर में, सारी गली नाली पार्टी पड़ी है। एक शहर में एक बल्ब तक ले गया, एक बल्ब लगाने के लिए भाई वहाँ से धूप ले आए है, बम्बई से आएगी है, लड्डू बन गए, सारे शहर में बल्ब ले गया। हमारे महापौर महोदय ने कहा था मैं डायरी शिफ्ट कर दूँगी 100 दिन में, 100 वादे करे तो मैं अब तो 50 भी ले जाएगी। एक काम बताओ, सारा शहर देख रहा है, आने वाले टाइम में ये जवाब मांगेगा, जो ये खड्डे खोदने लगे इन्हें खड्डे भरने पड़ेंगे। ऐसा वर्मा हाल जी जब ये मेयर बनी थी, इन्होंने कहा था कि हम 100 दिन में शहर साफ कर देंगे, आपने 150 दिन दिए थे। हाँ। तो 150 दिनों के बाद आपने इनसे पूछा कि ये काम हुआ या नहीं हुआ? तो क्यों आप नहीं तो पूछा? 50 भी नहीं गए उन बातों को, 100 दिन तो बाद 50 भी नहीं गए, 50 भी नहीं, क्या रिजल्ट है नहीं, फिर वर्मा जी वो- आपने उनसे जाके वो पूछा कि जीरो- क्यों नहीं किया ये वो काम? जीरो की जीरो उनके पास थोड़ा जाऊंगा मैं, तो आपके माध्यम से कह सकता हूँ। वो भी तो आपके पास आते थे जी पूछने के लिए, हैं? उनके पिताजी भी तो आपके पास आते थे चूड़ियाँ लेके, कभी कुछ लेके। आप क्यों नहीं जाते? उसका कर्म अपना कर्म, हम अपना कर्म करे ना, वो अपना कर्म करे, हम अपना कर्म करे। हमने ये भ्रष्टाचार नहीं करे इसमें, 3.5 साल में ये रहा, एक भ्रष्टाचार दिखा दो। नहीं, मैं भ्रष्टाचार की अरे बात नहीं कर रहा, ये मैं ये कह रहा भ्रष्टाचार हूँ, का उसके अड्डा बाद भी बना, तो आपके पूछने आते थे काम को लेके। भ्रष्टाचार का अड्डा बना सारा शहर में, पूरे हिंदुस्तान में। नगर निगम नहीं, में यहाँ देख एक बात पूछना चाहेंगे, पक्ष हाँ, और भाई। विपक्ष के मतलब बैठते हो आप लोग, पक्ष और विपक्ष में, सत्ता में वो बैठे तो आप विपक्ष में, वो आप सत्ता में बैठते तो उसमें हमारे वो, पास और सदन जवाब में कहते हो बैठे जनता मांगे, जनता ने तो आपके हाथ में बांध दिया, आप लोग क्यों सवाल नहीं करते उनसे, क्यों जवाब नहीं हमारे मांगते पार्षद उनसे? नहीं है फिलहाल कोई, हमारे नेताजी ये मांगने के लग रहे, कहने लग रहे हैं वीरेंद्र साहब जो जी है। आपका सर, कोई वो पार्षद मुझे नहीं, पहले- आपका कोई पार्षद नहीं है नगर निगम में, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस चीज़ की कमी आपको खलती है कि अगर कोई होता तो शायद हमारे को ये चीज़ें आवाज़ उठाने में। पार्षद तो थे, एक ही था जी, वो दो जो भी है वो शकुंतला शकुंतला करेगी। ये मशीनी बेबीज है ना, नॉट मेड बाय द नहीं मैन। मतलब कहीं ना कहीं आपको ये कभी तो खलती है 3 इस चीज़ की? मशीनें जोड़ के लोगों को खलती है, जिन्होंने अपना मत तो दिया, मेरे को पहुंच गया तेरी पेटी में, तकलीफ तो उनको है, तकलीफ तो शहर को है, तभी तो शहर चीख रहा है। तो आगे भी चुनाव ऐसे ही होंगे फिर तो। मशीन नहीं जोड़ने दूंगा, एक होंगे तो मशीन नहीं मशीनी जोड़ने द्वारा ही। दूंगा पहली बार। होंगे तो मशीनी द्वारा ही। अरे ऐसा नहीं, इन्होंने क्या किया था, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, मेरे को पता नहीं था ये ऐसे चुनाव होगा। मेरा मर्जी है, मैं पंच की वोट करूं, मेरी मर्जी मैं सरपंच की करूं। आप मेरे को कैसे फोर्स करते हो दोनों को वोट डालो? मेरी मर्जी है ना, मैं एक की पर्ची दूं, एक की ना दूं। मैंने कहीं न्याय करना है, कहीं को बात कहनी है कि न्याय देना पड़ता है, कि भाई मैंने ना तेरी दी ना उसकी, भाईचारा है। आपने मशीन रख दी, दूसरी के साथ जोड़ दी, एक एनक्लोजर में दोनों मशीनें रख दी, आप रख सकते हैं क्या? पंच की पीपी इस कमरे में, सरपंच की परे, वो जोड़ दी, पहली दबाओगे दूसरी दबाओगे तो वोट जाएगा, और तीसरी में गिनती हुई। हमने इसका मुकदमा भी किया, ये तो कोरोना की वजह से 2 साल सुनवाई नहीं हुई। अपडेट कब की है? अब तो तारीख चल रही है उसकी, दुआले केस की। मैंने भी लगा रखा है। तो भैया अभी चल ये रहा है। तो क्या आपके आप- साथ भी, आप भी इस शहर के रहने वाले हो, आपके साथ भी अन्याय हुआ। कौन से इलेक्शन कमीशन ने पेटियां जोड़ने की मशीन की परमिशन दी? कभी ऐसी गिनती भी हुई है कि अल्फाबेटिकली होती है, 1 वार्ड 2 वार्ड 3 वार्ड, बूथ खोले 5 7 और 9 वार्ड के, देखे थे आपने? जिसके ऊपर सारा शहर कह रहा था कि ये तो जीत गया चिंटू विज, दिखा दिया 800 वोट से हार गया 700 से। आप लोग हम तो चीखे वहाँ पे, मैं तो इनको जब ही कहा कि बाहर आ जाओ, होली गिनती। ये तो प्रशासन के हाथ में था, इन्होंने जो करना था कर लिया। सर पानीपत अगर वो बना ही लिया 26 तो फिर उसका रिजल्ट देते। ऐसे 26 87 में भी बने थे, जब भी बीजेपी और चौटाला पार्टी इकट्ठी थी, जब वोट डाले थे बैलेट से, तो ये सिपाहियों ने मोरे लगा के, मैं बाहर भगा के, डंडे मार के डिक्लेयर कर दिए थे, ये भी डिक्लेयर वो भी डिक्लेयर, तो उसका रिजल्ट 91 में भुगतना पड़ा था।
अभी भुगतना पड़ेगा, 2 साल लगेगी, 2 साल के बाद देखिए। सर पानीपत शहर के 2 बड़े मुद्दे, एक सफाई व्यवस्था, दूसरा जो गवर्नमेंट सड़कों पर है। पिछले 2 महीने पहले नगर निगम ने कहा था कि 2 दिन के अंदर जो तालाब के अंदर मट्टी भर देंगे, आज तक वो मट्टी नहीं भरी गई। सर उसको लेकर के आप क्या कुछ कहना हम चाहेंगे? तो बड़े सारा कुछ ही तो कह रहे हैं कि ये जो भ्रष्टाचार, ये तो बातें हैं इनकी करने की, रिजल्ट तो इनका कोई है नहीं। उसी के विरोध में तो हम प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना। सरदार भूपेंद्र सिंह ने कहा था कि सड़कों पर बैठ जाएंगे 2 महीने के बाद, 2 महीने का समय दिया था। देखो मैं अपना पर्सनली किसी को कुछ नहीं कहता, पक्ष मैं बाई विपक्ष नेम किसी को कुछ नहीं कहता। सर पक्ष बात तो विपक्ष की बीजेपी की है। किसी ने क्या कहा था? बीजेपी ने कहा था। जी, उसको लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहूँ बताओ? बताइए आप क्या जो कहेंगे? गलत कह रहा है तो लोग जवाब मांगेंगे। शादी- शहर में कितने, जब ये कितनी बड़ी दुर्घटना हुई, उस सरदार जी का बच्चा जिस दिन उसकी मौत हुई है, जो एक्सीडेंट हुआ, उस दिन फिर ये क्यों रोए? डर गए। उसके बाद टेंडर, ये टेंडर ही नहीं पूरे होते सरकार के कि आज टेंडर चीज़ का निकाल दिया, आज इस चीज़ का निकाल दिया, और उसके बाद तुम्हें वहाँ गाय बस वहीं पे भी है। सर ऐसा तो नहीं है कि अपने परिवार का कोई जाए तो आवाज़ उठाएंगे, किसी और के परिवार का जाए तो आवाज़ नहीं उठाएंगे, ऐसा भी कुछ है? नहीं, ये जैसे अब रोज अखबार में आता है कि आज इसको चोट लगी, आवारा जानवर ने सिंह को उठा के नीचे मारा, ये रोज का ही काम है। इनको खुद सोचना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, हमारी जिम्मेवारी क्या है। इनको भी तो सोचना चाहिए कि सारा दिन इसी काम पे है कि कोई ना कोई डंडा लेके इनके पीछे लगा रहे। साजी, जिस तरह से निगम में भ्रष्टाचार के लगातार मामले सामने आ रहे, तो उसको लेकर विपक्ष की जो भूमिका आक्रामक होनी चाहिए थी वो कहीं नजर नहीं आ रही। ऐसा है मानक, जैसे आप लोग चाहते हो ना, जितने बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार हो रहा है उतने लेवल पर विपक्ष। वो तो जब आपके साथ हुआ था कि आपकी एंट्री बैन कर दी, निगम में पत्रकार नहीं आएंगे मीटिंग में, आपको रोका था ना 5 सालों में। सर वो अलग मामला था। अभी फिलहाल आप विपक्ष में बैठे तो आक्रामक रूप से आपको सामने क्यों नहीं आ रहे? जितना हम करते हैं, जितना हमें करना है, जैसे हम उसके मुताबिक करते हैं। हम इनकी तरह कपड़े उतार के सड़कों पे नहीं मुकाबले भ्रष्टाचार ज्यादा है जी, भ्रष्टाचार ज्यादा है और ज्यादा। विपक्ष की भूमिका उस आक्रामक तरीके से नहीं है। अब आप यहाँ तो मेरे को ये बता दो कि भाई तुमने ऐसे करना, हम वैसा करना। हम तो कौन होते हैं जी बताने वाले? वो तो आप ही तय करेंगे। 4 दिन पहले हमने पहले कहा है, मीटिंग करने से पहले, शुरू करने के साथ मैंने कहा है, गांधीवादी तरीके से हम 11 से 1 बजे तक सोमवार सिर्फ एक ही दिन, सोमवार या आगे भी होता रहेगा? सिर्फ एक ही दिन करेंगे। ये आपको छोटे भाई पता होना चाहिए कि भाई एक ही दिन होता है कि भाई आज जगाने के लिए, अगर कोई नहीं जागेगा तो फिर आपको अगला प्रोग्राम देंगे, फिर आपको तकलीफ देंगे। ये तो 3 साल हो गए जी, जाग ही नहीं रहे, 3 साल हो गए जी। कोई बात नहीं, आखिर में कुंभकर्ण जागा ही। तरीका चेंज करना पड़ेगा शादी, तरीका चेंज करना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ, तरीका चेंज 4 दिन पहले देखो सारी जगह पे है। मैं बात से ना हट जाऊंगा तो बात तो सिर्फ आज नहीं है। आज भी दैनिक ट्रिब्यून में लिखा हुआ था, यमुनानगर के मेयर और डीटीपी में झगड़ा। वो कहता कि ये सारे काम नहीं करते, कहता तुम काम करने नहीं देते। इनका तो हर स्टेशन पे रौला है, हर जगह पे इन्होंने लोगों को तंग करने का, अपनी जेब भरने का सिस्टम बना रखा। मैंने पहले भी आपके माध्यम से कहा कि ये जो रजिस्ट्रियाँ हैं निगम करते हो, तहसील में जाके देख लो ना कितनी हो गई हैं जहाँ तुमने रोक रखी हैं, रिकॉर्ड ले लो, एक बटन दबाते सारी आ जाएगी बाहर, सारा कुछ कंप्यूटराइज्ड है। अभी क्या सरकार पे अफसरशाही हावी है या नेतागण हावी है? मेरे को ना अभी भी मैं हंस रहा था कि ये जो सरकार है, मालिक तो सरकार है, अफसर ने क्या करना है? अफसर का काम देखो, जब भी सरकारें बनती हैं वो बनती हैं अपने जो उनका इलेक्शन का मैनिफेस्टो होता है, जो वादे किए जाते हैं उस वादों को कंप्लीट करना इनकी जिम्मेदारी होती है। सरकार ने देखना है ना तो क्या कर रहा है, अपनी मर्जी से तो कोई कुछ नहीं कर रहा। अच्छा, आप जो 3-4 मेन लोग बैठे हैं, मेयर साहब है, आप है, सुनो, आपको कोई काम, आपको भी पढ़ते होंगे ना, आपके समर्थक आते हुए कांग्रेस के भी, शाहजी मेरा एक काम, जो आपको नेता मानते हैं, आपके काम हो रहे हैं क्या प्रशासन?
तो हमारा कोई ऐसा काम, हमारे पास कोई जो साथी आता है जो हमारा काम हमारी समझ में आता है, तो वो तो होता है भैया, हमारा हक है, वो तो करना पड़ेगा। तो हमारे पे आसान थोड़ी करना है, तो करना पड़ेगा। अगर हमारे तो अधिकारी हम कोई नाजायज काम कहेंगे तो है ना जी। मेरे को एक बीजेपी पार्षद कह रहे थे, बाद में कह रहे यार इसको क्या जी मैंने खुद पैसे देके मेरे को कहा पैसे लेकर तो तुम मेरे कान क्यों खींच रहे हो भाई? कुछ पार्षद भी ऐसा खेल कर ले सर हम तो ये कह रहे हैं अपना तरीका चेंज करो। जिस तरीके से 3 साल से लगातार हम जिस माहौल में पले बड़े, जिस पार्टी में रहते हैं, वहाँ तो गांधी जी अंग्रेज के खिलाफ भी खुद ही अपने 2 घंटे बैठ के आ जाओगे, लोगों को कुछ नहीं नहीं होगा, फिर आपको दिखाएंगे। हाँ उसके बाद फिर और आईडी को जब तक शहर को भी पता चले कि विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है। ये विपक्ष अब बर्दाश्त नहीं करेगा, आक्रामक हो चुका है, 3 साल हो गए, बहुत हो चुका है। ये तो आपको सोमवार को पता चलेगा जी, सोमवार को आपको पता चलेगा कि विपक्ष आक्रामक हुआ है या ये सारा शहर हुआ है। चलिए देख लेना, अगर शहर आएगा तो नजर आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर विपक्ष तो हमें ही। ठीक है सर जी, पानीपत के अंदर ही है या शहर आएगा। और आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी आदमी इस बीजेपी की कारपोरेशन से त्रस्त है, दुखी है, जो भी प्रॉपर्टी वाले डीलर, जो भी लोग, जो बुजुर्ग, जो माताएं, उन सब से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि वो 2 घंटे का समय निकाल के उस धरने में जरूर आए, ताकि इनको पता चले कि सिर्फ कांग्रेसी नहीं, शहर आए। टाइम भी बता दो, जगह 11 से 1 तक पालिका बाजार। एक चीज ये है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में नई ईओ कल आए, फिर सिद्धार्थ सिंह सीएम ऑफिस में थे, इनको छांटा गया, शायद ये सुधार कर दी। आज हालत ये है कि HSVP में कोई ईओ यहाँ रहना नहीं चाहता पानीपत, और नगर निगम में कोई कमिश्नर के पद पे नहीं रह जाता। किस क्या कमी देख रहे, क्यों ऐसा हो रहा है? अफसर काम नहीं करना चाहते इन दोनों। मैंने किसी उनसे बात की, वो कह रहे जी भ्रष्टाचारी को पकड़ा जा रहा है इसलिए डरते आने से। जैसे कह ले जी भ्रष्टाचारी, ये तो इनके दुनिया साहब अपनी बातें हैं। क्या कोई अफसर को ये कहा जाए कि तेरी तू आज यहाँ पे निगम का, कारपोरेशन का कमिश्नर है, तो वो काम नहीं करेगा, या वो अपनी मर्जी से ट्रांसफर करा लेगा? काम करना हो, बाकी तो सारे काम हो रहे हैं, उनके बजट पास हो रहे हैं, जब वो रबड़ी और रसमलाई खा रहे हैं वहाँ बैठ के, वो काम कर लेते हैं, तो जनता का काम नहीं करेंगे। जनता को तो उड़ा के रखा हुआ पैसे लेने के लिए, 4-4 लाख रुपया दिए जा रहे हैं। देर कह देंगे जी डुप्लीकेट बन गई, हम देख रहे हैं। चौथे दिन जिस अफसर के ऊपर शोर पड़ता है वो अपनी ट्रांसफर करवा लेता है। और ये बड़े मानस ऐसे हैं कि भाई ये उसका नाम तो एक इंस्टीट्यूशन कारपोरेशन का बदल के कर देना चाहिए, क्या दलाल ट्रेडिंग सेंटर, दलाल बनाए जाते, हर आदमी इसी काम पे लग गया। उसकी लिस्ट आती है कि जी वो विजिलेंस से वहाँ भेजी है कमिश्नर को चिट्ठी, इतने दलाल हैं, दलालों के नाम, फिर वो पहले उनको बता देते हैं कि तुम्हारे नाम आए हैं, फिर उनको 26 जनवरी को सम्मानित करते हैं। ये तो हाल है क्या है।